नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी की कैरियर को ब्राइट करने के लिए कैरियर काउंसलिंग क्लास के संबंध में चर्चा करने वाली हूं। और आज का जो क्लास है वो बेहद खास क्लास है, क्योंकि आज का क्लास है कि इंटर के बाद मैं अपने कैरियर को कैसे सेलेक्ट करूं और किन किन परीक्षाओं की तैयारी मैं करूं, और क्या मैं एक समायोजित तैयारी के साथ ही अपने भविष्य को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। इसके संबंध में मैं आज आप सभी को बताने वाली हूं कि यदि आप इंटर करने के बाद तैयारी करते हैं तो कैसे आप एक साथ अनेक परीक्षाओं में शामिल होकर निश्चित रूप से आप सरकारी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, जिसमें देश के प्रतिष्ठित सेवा के साथ अन्य सेवाओं को भी मैं शामिल कर रही हूँ जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। साथियों, तो पहले मैं बताऊँ कि जिन परीक्षाओं के संबंध में मैं बता रही हूँ उसमें सभी साइड के स्टूडेंट प्रतिभाग कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट साइंस के स्टूडेंट हो या साइंस साइड के स्टूडेंट हो या कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हो। यदि आप इंटर कर लेते हैं और उसके बाद जब ग्रेजुएशन करते हैं, उस 3 साल के पीरियड में आप एक सामान्य तैयारी करते हैं तो आप कई परीक्षाओं को एक साथ दे सकते हैं। साथियों, ध्यान दीजिए, इंटर के बाद यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उस पीरियड में, उस 3 साल के दौरान आप एक तैयारी करते हैं कॉम्पैक्ट, तो आप विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिभाग कर अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, यदि आप सामान्य अध्ययन की तैयारी आफ्टर इंटर आरंभ करते हैं तो आप कई प्रकार की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के काबिल हो जाते हैं और कुछ डिफरेंट उसमें तैयारी को शामिल कर लेते हैं तो आप और भी सशक्त रूप से उस जॉब को थोड़े बहुत अंतर के साथ प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं, यदि आप इंटर कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर सकते हैं, अपर निजी सचिव की तैयारी कर सकते हैं, यूपी पीसीएस लोअर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे की कई वैकेंसियाँ आती हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। बैंक के कई पोस्ट आते हैं, चाहे वो क्लर्क लेवल हो या बैंक पीओ लेवल हो। इस प्रकार आप कई प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी एक साथ एक अध्ययन के साथ करते हैं। यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सामान्य अध्ययन के साथ साथ एक विषय का भी अतिरिक्त अध्ययन करना होगा, और यही तैयारी सेम आपको यूपी पीसीएस में काम आएगा और अन्य कई प्रांतीय सिविल सेवा की परीक्षाओं में भी आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप आईएएस या पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि बहुविकल्पीय है, तो सेम वही तैयारी आपको समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में भी लाभदायक होता है, और वही तैयारी सेम आपको यूपी पीसीएस लोअर में भी काम आता है। जैसा कि साथियों आप सभी अवगत है कि हर वर्ष कुछ समय इधर उधर होने के साथ ही इन सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं का समय समय पर आयोजन किया जाता है और हर साल युवा देश के इन प्रतिष्ठित सेवाओं में सफल घोषित होते हैं। तो साथियों, ये रहा आपके उन प्रतिष्ठित सेवाओं का। अब इसी के साथ साथ कई अन्य परीक्षाएं भी हैं। यदि इन तैयारियों के साथ आप इन परीक्षाओं की भी प्रयास करते हैं, देते हैं और सफल होते हैं तो निश्चित रूप से आप सरकारी सेवा प्राप्त करते हैं, जिसमें कि एसएससी का हुआ, बैंक पीओ का हुआ, बैंक क्लर्क का हुआ, इसके अतिरिक्त रेलवे का हुआ। और यदि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड कर लेते हैं तो आप टीचिंग फील्ड में भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप प्राइमरी के अध्यापक आदि बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप पीजी किए हुए हैं तो पीजीटी, टीजीटी जैसे भी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर आप माध्यमिक के टीचर बन सकते हैं। एज वेल एज यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप प्रोफेसर आदि बने, लेक्चरर आदि बने, तो आप अन्य फील्ड में भी अपना भाग्य अपना सकते हैं, क्योंकि प्रायः टीचर्स, प्रोफेसर आदि की भर्तियाँ आती रहती है। यदि आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आराम से डिग्री कॉलेज में आपको इजी वे में सर्विस मिल सकता है। तो साथियों, आपने जाना कि कैसे आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन के पीरियड
में यदि तैयारी करते हैं तो एक साथ आप विभिन्न सरकारी सेवाओं को देने का अवसर प्राप्त करते हैं। और यह सभी जो मैं भी आपको तैयारी की बताई हूँ, जितनी भी परीक्षाओं के बारे में बताई हूँ, आप वे सभी स्टूडेंट दे सकते हैं जो आर्ट साइंस के हैं, साइंस साइड के हैं और कॉमर्स साइड के हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आप समीक्षा अधिकारी की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अभी कमेंट बॉक्स में एक दो लोग पूछे कि मैं साइंस साइड का स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा दे सकता हूँ। तो साथियों, आपको बताना है, बिल्कुल आप दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अन्य परीक्षाओं में भी सम्मिलित हो सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर हों, हम अपने पैरों पर खड़े हों। और जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते हैं तो हमारी जो आत्मशक्ति होती है वो कहीं ना कहीं उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक सर्विस को अवश्य ही पहले ले लें और फिर उसके बाद जो भी हमारा ड्रीम है उसको भी कंप्लीट अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए सोचेंगे नहीं, उस दिन ही आपका विकास रुक जाएगा। आप सभी से यही कहना है कि हमेशा विकास का आप सोचिए, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ सोच है वहीं विकास है, जहाँ इच्छा है वहीं सुख समृद्धि है। तो आप सभी से यही कहना है कि अवश्य ही आप कॉम्पैक्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें ताकि आपका फ्यूचर निश्चित रूप से ब्राइट हो और आप किसी रूप से असफल ना हो। और एक समय का अवश्य आप निर्धारण करें ताकि आप अपने फ्यूचर को लगातार ब्राइट बनाते रहें। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण चर्चा के साथ कि कैसे आप इंटर के बाद और ग्रेजुएशन के पूर्व के दौरान अपनी तैयारी के साथ कैसे आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, और आपने जाना कि कैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, बैंक की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, टीचिंग क्षेत्र में तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एसएससी आदि वनडे के एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर सकते हैं और अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं और अपने चेहरे पर न सिर्फ मुस्कान लाएंगे बल्कि अपने परिवारजन को खुशियों का एक महत्वपूर्ण आधार देंगे, अपने समाज का विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।